रेमेडीज का क्या महत्व है, रेमेडीज का मतलब क्या है, रेमेडीज लोग करवाते क्यों, अर्थात अपने जीवन में उपाय, इसका उपाय, समस्या, विघ्न, बाधाएं, कष्ट, दुख, इसका निवारण ढूंढ रहे होते हैं लोग। क्योंकि अक्सर जब जीवन में वो समस्या से ग्रसित होते हैं तब मानव जीवन में ये नेचुरल सी बात है कि लोग एस्ट्रोलजर्स के पास जाकर समाधान ढूंढते हैं समस्याओं का। पोगा पंडितों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, मेरे जीवन में कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से ये समस्याएं बनी हुई है, अमुक समस्याएं बनी हुई है, इसका समाधान ढूंढ कर आप मुझे दें, क्योंकि ये कष्ट, ये दुख सहा नहीं जा रहा है। हम इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर आए, इसका उपाय बताइए। और इसीलिए हम लोग रेमेडीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो रेमेडीज कौन कौन से होते हैं, ग्रह रत्न या फिर रुद्राक्ष, ताबीज, आजकल तो और भी रेमेडीज आ चुके हैं, पेंडेंट, क्रिस्टल, श्रीयंत्रम, ब्रेसलेट, न जाने और क्या क्या नई नई चीजें इजाद हो रही है, जो शास्त्रों में, मेरे इस लाइन को मार्क कीजिएगा, जो ज्योतिष शास्त्र में पहले कभी मेंशन यानी कहीं ही नहीं गई थी किसी भी ऋषि मुनि द्वारा, कहीं भी किसी श्लोक के माध्यम से, न वेद, न वेदांत, न उपनिषद, न पुराणों में। तो फिर इन चीजों को स्थान कैसे मिला आज? तो आप लोग सहज ही समझ सकते हैं, ये युग कलयुग है। पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक के साथ प्रताड़ना की जा रही है, उनकी समस्याओं का अनड्यू एडवांटेजेस एस्ट्रोलजर्स यानी ये सो कॉल्ड पोगा पंडित ले रहे हैं। और आप लोगों को कह रहे हैं कि हर वो समस्याएं जो आपके जीवन में चली आ रही थी कई वर्षों, महीनों या दिनों से, उनका पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा। जैसे कि लगता है ये स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु या महेश बन चुके हैं, या उनके भी सीनियर या सुपीरियर हैं। जबकि हम सभी ये जानते हैं कि शिव जी जो देवों के देव हैं, देवादिदेव कहे जाते हैं, महादेव है, महाकाल है, त्रिकाल है, उनसे बड़ा कौन है देवताओं में? उन्हें नीलकंठ, शंभु, शंकर, भोलेनाथ, भोले बाबा, डमरू वाले, जिस किसी नाम से हम संबोधन कर ले, एक बात तो हमें आपको ज्ञात है कि स्वयं देवादिदेव सती की मृत्यु को न टाल सके, तो फिर बाकी साधारण मनुष्यों की क्या औकात है, क्या बिसात है? विष्णु जी जब श्री रामचंद्र जी का रूप धारण कर इस धरती पर आए तो स्वयं उनका वैवाहिक जीवन का हाल क्या हुआ हम सभी जानते हैं। माता सीता धरती में समा गई जब उनकी अग्नि परीक्षा ली श्री रामचंद्र जी ने। और हम लोगों ने यह भी देखा रामायण के थ्रू कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो इस दुख को भी भगवान स्वयं झेले, चाहते तो इससे बाहर आ सकते थे, पर हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, इसे समझने की आवश्यकता है। भगवान के भाग्य में भी परिवर्तन नहीं आया, उन्हें भी एक कष्ट या दुख झेलना पड़ा। द्वापर युग में लॉर्ड कृष्णा आए थे और हमने देखा है कि वो राधे के साथ उनका प्रेम दिखाया गया है, जो हम आप सभी जानते हैं। लेकिन वो प्रेम मैच्योर नहीं हुआ, कन्वर्ट नहीं किया मैरिज। यहाँ तक कि वे स्वयं सारथी बने हुए थे, महान धनुर्धर रणभट्ट अर्जुन, श्री अर्जुन के। फिर भी अर्जुन के सुपुत्र, सबसे अच्छे सुपुत्र कह सकते हैं, जबरदस्त योद्धा, शूरवीर अभिमन्यु की प्राण रक्षा करने में असक्षम रहे, तमाशाई बनकर देखते रह गए भगवान स्वयं। इससे हमने क्या जाना? और ये बात है, रामकृष्ण परमहंस देव जी ने विवेकानंद की आयु वृद्धि नहीं की थी, जबकि वे स्वयं मां काली के बहुत बड़े उपासक थे। तो क्यों नहीं भाग्य को बदल सके? इससे हम ये समझते हैं कि किस्मत यानी डेस्टिनी किसी की बदली नहीं जा सकती है, आप छतरी दे सकते हैं। रेमेडी का मतलब होता है कि बारिश हो रही है बहुत तेजी से, तेज गति से, तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कैसा? रेनकोट पहनकर जा सकते हैं या फिर छतरी ले सकते हैं। पर वही तेज बारिश अगर
तूफान के साथ आए, आंधी के साथ आने लगे, तो फिर वो ज्योतिषी मूर्ख ही होगा जो आपको ये सजेशन दे कि छतरी या रेनकोट आपका काम करेगा। अरे भाई, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। यही जवाब है, यही उत्तर है। तो इस छोटी सी बात का उत्तर ज्योतिषी फूका पंडित क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते ताकि उनका बिजनेस चल सके, आप लोगों को झूठी बातें परोसकर खूब धनोपार्जन कर सके, अर्थोपार्जन हो सके। और इसीलिए आप लोगों को हर दुख समस्याओं का, चाहे पितृ दोष हो, चाहे शकट दोष हो, दारिद्र दोष रहे या अंगारक दोष रहे, मांगलिक दोष हो या कालसर्प दोष हो। कभी कभी तो कालसर्प को दोष करते हैं, स्वयं समझ नहीं पाते कि कौन से झूठ को पहले रखेंगे, किसको बाद में। झूठ तो कह ही गए होते हैं, इसमें कोई शंका या दुविधा वाली बात नहीं, पर किस झूठ को आगे रखेंगे, किसको उसके बाद में। कहते हैं ना कि झूठे की याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। तो ये तो झूठे ऐसे झूठे हैं जो झूठ का प्रचार प्रसार भी सही ढंग से नहीं कर पाते, एक्सपोज हो जाते हैं। आप लोग स्वयं समझिए, मैंने बस आप लोगों को माइथोलॉजी की बातें इसलिए परोसी क्योंकि जब भगवान स्वयं सफर रहे तो फिर साधारण व्यक्ति या साधारण मनुष्य, चाहे वो आज के डेट में ये बनावटी चोला या टीका, कुछ ललाट में चंदन तिलक करके आ जाए और कहे कि भगवान के असिस्टेंट है, और ये कहकर कुछ भी बात को आपके सामने परोस दे, जो मन में आए परोस कर उसे सत्य प्रमाणित करने की चेष्टा करे, तो ऐसे लोगों पर धिक्कार है। और आप लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आप लोगों को ऐसे लोगों के अगेंस्ट में बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बात आप तक नहीं है, ये अगले जनरेशन को भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि भृगु द्वारा जब शास्त्र का निर्माण हुआ था, माता लक्ष्मी जी के श्राप एवं आशीर्वाद के परिणाम से, और फिर वहां दो और ऋषि मुनियों का योगदान था, पराशर और जैमिनी गुरु का। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र में जो फॉर्मूलाज हैं, अगस्त मुनि, दुर्वासा मुनि और नारद मुनि के फॉर्मूला से, तो वहां पर कहीं भी किसी पृष्ठ संख्या या श्लोक संख्या के माध्यम से ये बातें नहीं कही गई हैं कि ग्रह रत्न या ताबीज, पेंडेंट, क्रिस्टल, रुद्राक्ष या फिर ब्रेसलेट या कई प्रकार की ये अनर्गल चीजें आपके जीवन में हो रही समस्याओं का अंत कर देंगी। अगर ऐसा होता तो छोटी सी बात को समझिए, तब तो नेता, मंत्री या आइकॉनिक पर्सनैलिटीज, आइकॉनिक फिगर्स, उनके पास धन का कोई अभाव नहीं है। वो बहुत अधिक अर्थोपार्जन करते हैं, चाहे टॉप क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, बहुत यानी ढेर सारे पैसे हैं, तो वो तो किस्मत को चाहे तो खरीद लेंगे ज्योतिषी को पंडितों के पास जाकर, है ना। तो फिर ऐसे नेता मंत्रियों को तो इलेक्शन हारनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे के बलबूते पर नौ ग्रह रत्न, ताबीज, रुद्राक्ष, कुछ भी पेंडेंट, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, जितनी कीमती चीजें हैं सबको खरीद लेंगे, खरीद लेते भी हैं। तो क्या हर एक इलेक्शन में उनकी जीत होती है? कोई ना कोई नेता मंत्री हार भी तो जाते हैं इलेक्शन, तो क्या वो ग्रह रत्न पहने हुए रहते हैं? तो ग्रह रत्न पहनने के बाद भी कुर्की जब्त हो जाती है, इलेक्शन में हार जाते हैं। कोई टीम का प्लेयर 0 पर आउट हो जाता है। समझिए इन बातों को, तो आप समझेंगे अगर, तो कोई ज्योतिषी आपको कभी प्रताड़ना नहीं कर सकेंगे। और उनसे जाकर पूछिए किस्मत कैसे बदल देंगे। उन ज्योतिषी से पूछिए किस्मत को लिखता कौन है? ज्योतिषी पूरा पंडित लिखते हैं किस्मत को या वो मालिक लिखता है? तो अगर पॉइंट क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो मालिक लिखता है हमारी किस्मत या भाग्य को, तो फिर ज्योतिषी पूरा पंडित कौन होते हैं? इसे बदल देने की ताकत रखने वाले। हम और आप ये कहते हैं ना कि वृक्ष का एक पत्ता नहीं हिलता उनकी प्रभु की मर्जी न हो तो फिर यहाँ किसी की किस्मत ही बदल दी जा सकती है उनकी मर्जी के विरुद्ध जाकर। तो स्वयं पहले पब्लिक को विचार करनी चाहिए, ये तय कर लीजिए कि भगवान सही है, वही एक्सट्रीम पावर रखते हैं, या फिर मनुष्य के पास पावर है उसे बदल देने की। अगर कोई व्यक्ति मूर्ख की तरह इग्नोरेंट होकर ये प्रश्न करते हैं कि सर थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि भगवान ने आपके बारे में 10 बातें लिखी है तो 2 बातें आप बदल देंगे। ऐसी मूर्खता भरी सोच जो रखते हैं उनको भी सलाम है, और जो इन सोच को पैदा कर पब्लिक को अपने झांसे में लाकर
सभी चीज प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनको भी सलाम है। फिर आप लोग इन चीजों के पीछे दौड़िए, इन पोगा पंडितों के पीछे दौड़िए, फिर दोबारा ये नाटक कर ये मत कहिए कि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप भगवान की ताकत को आप नहीं मानते। दो बातें एक टाइम में एक जगह सही नहीं हो सकती, एक तो असत्य है और एक सत्य होगा। तो जो सत्य है, जो असत्य है, पहले स्वयं निर्धारित कर लीजिए कौन सा है, क्योंकि ये विचार पब्लिक पर है और इसे सोचने का काम आपको है। और रही बात पूजा पाठ यज्ञ हवन की, तो हमसे और आपसे अधिक पोगा पंडित जो पूजा करवाते हैं मंदिरों में जाकर, आप लोगों के गृहों में जाकर, हर प्रकार के मंत्र का उच्चारण हम और आपसे बेहतर जानते हैं। उनके जीवन में तो समस्याओं का स तक नहीं आना चाहिए, है ना? सोचिए तो भला क्या पोगा पंडितों के जीवन में समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, दुख का प्रवेश नहीं रहता? तो जो पंडित स्वयं ही अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करने में असक्षम रहते हैं, जो स्वयं ही उस मालिक के अधीन है, वो आपको ये आशा बंधा रहे हैं कि आपके जीवन में हो रही प्रॉब्लम्स या चली आ रही समस्याएं, विघ्न, बाधाएं इस तरह से दूर कर देंगे। तो चूना लगा रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक के सेंटिमेंट्स और इमोशन के साथ एक गंदा खेल खेला जा रहा है। इसे समझें आप। धन्यवाद।